नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के PYQ की श्रृंखला को जारी रखते हुए प्रश्न संख्या 901 से अभ्यास करना जारी शुरू करते हैं। प्रश्न है, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? विकल्प है ए संस्मरण, बी कहानी, सी यात्रा वृत्तांत या डी उपन्यास। वे दिन रचना एक उपन्यास है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 902, फांस उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प है ए पंकज बिष्ट, बी संजीव, सी शिवमूर्ति, डी मिथिलेश्वर। विकल्प बी संजीव इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 903, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? विकल्प है ए भूले बिसरे चित्र, बी अनादास का पोथा, डी अपने अपने अजनबी, सी अपने अपने अजनबी और डी शेखर एक जीवनी। विकल्प डी शेखर एक जीवनी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 904, कंकार एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? विकल्प है ए गोदान, बी अमृत और विष, सी नदी के द्वीप या डी चित्रलेखा। विकल्प डी चित्रलेखा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 605, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प है ए अज्ञे, बी प्रभाकर माचवे, सी भगवती चरण वर्मा या डी यशपाल। विकल्प ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 906, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युगम अशुद्ध है। विकल्प है ए नीला चांद शिव प्रसाद सिंह युगम सही है, सी सारा आकाश राजेंद्र यादव की रचना है सही सुमेलन है, डी मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना है सही सुमेलन है। विकल्प बी महाभोज उषा प्रियवंदा की रचना है यह युगम अशुद्ध है, यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 907, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। विकल्प है शेखर एक जीवनी, बी आवारा मसीहा, सी गुड़िया भीतर गुड़िया, डी अन्या से अनन्या तक। विकल्प बी आवारा मसीहा एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी रहेगी। प्रश्न संख्या 908, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प है ए शिवमूर्ति, बी मिथिलेश्वर, सी संजीव, डी अमरकांत। विकल्प बी मिथिलेश्वर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 909, औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं। ए महुआ माझी, बी गीताक्षरी, सी मैत्रेय पुष्पा, डी अलका श्रावगी। औरती की बोली कृति की रचनाकार गीताश्री रहेंगी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 910, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? विकल्प है ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी चित्रलेखा, सी दिव्या, डी पुनर्नवा। विकल्प ए बाणभट्ट की आत्मकथा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 911, निम्नलिखित में उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? विकल्प है ए एक चिथड़ा सुख, बी तीसरा आदमी, सी उखड़े हुए लोग या डी सीमाएं टूटती हैं।
विकल्प डी सीमाएं टूटती हैं इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 912 मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं ए कृष्णा सोबती, बी मन्नू भंडारी, सी मृदुला गर्ग या डी उषा प्रियवंदा। विकल्प सी मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका रहेंगी। प्रश्न संख्या 913 हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक सत्रों का प्रयोग हुआ है? विकल्प है ए कठोपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी याज्ञवल्क्य उपनिषद या डी बृहदारण्यक उपनिषद। विकल्प बी छांदोग्य उपनिषद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 914 तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? विकल्प है ए गिरिराज किशोर, बी श्रीलाल शुक्ल, सी गोविंद मिश्र या डी निर्मल वर्मा। विकल्प ए गिरिराज किशोर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 915 निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? विकल्प है ए काली आंधी, बी डाक बंगला, सी चौखट या डी कितने पाकिस्तान। विकल्प सी चौखट इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 916 उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। ए उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं, कहानी में चरित्र वातावरण आदि की प्रधानता होती है, सही है। बी उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है जबकि कहानी में किसी एक अंश का, सही है। सी उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते, विकल्प सी सही है। विकल्प डी उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होता है, यह कथन सही नहीं है जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 917 हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं ए बंगला उपन्यास, बी मराठी उपन्यास, सी फ्रेंच उपन्यास या डी अंग्रेजी उपन्यास। विकल्प डी अंग्रेजी उपन्यास इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 918 गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? विकल्प है ए मिस्टर खन्ना, बी मिर्जा खुर्शेद, सी ओंकारनाथ, डी मेहता। विकल्प डी मेहता गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र रहेंगे। प्रश्न संख्या 919 गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है ए बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, बी शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत एवं लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, सी दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अत्यल्प चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, सी डी साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही रंगमंच पर ले आने से। विकल्प बी शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है। प्रश्न संख्या 920 आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन अवश्य हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? विकल्प है ए स्कंदगुप्त, बी चिंतामणि, सी दिव्या, डी गोदान। विकल्प सी दिव्या इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 921 यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ढूंढ देते हैं, यह विशेष विचारधारा है ए फ्राइड का
वाद, बी सत्र का अस्तित्ववाद, सी मार्क्स लेनिन का साम्यवाद, या डी महर्षि अरविंद का दर्शन। विकल्प सी मार्क्स लेनिन का साम्यवाद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 922, मैला आंचल की भाषा प्रतिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि विकल्प है ए इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है, बी परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है, सी लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों और लोकगीतों से परहेज किया गया है, या डी इसमें व्याकरणजन्य त्रुटियां नहीं हैं। विकल्प बी परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। यह विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 923, 52 ने तो आज़ाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। यह कथन है ए सुमिरत दास का, बी पाकिस्तानी सीमा रक्षक सिपाही का, सी फणीश्वर नाथ रेणु का, या डी डॉक्टर प्रशांत का। विकल्प सी फणीश्वर नाथ रेणु का इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 924, कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? विकल्प है ए प्रेमचंद, बी रामचंद्र शुक्ल, सी अज्ञे, या डी जनेन्द्र। विकल्प ए उक्त कथन प्रेमचंद द्वारा कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 925, सुमेलित कीजिए। उपन्यास और उपन्यासकार दिए गए हैं जिनका सही सुमेलन विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। मुर्दों का टीला यह उपन्यास मन्नू भंडारी राघे राघव द्वारा रचित है। डूबते मस्तूल यह उपन्यास नरेश मेहता द्वारा रचित है। महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। लाल टीन की छत उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 926, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ए यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है, बी इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है, सी इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ। यह कथन असत्य है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। डी इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। ए बी डी कथन सत्य है, सी असत्य है। प्रश्न संख्या 927, निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है? विकल्प है ए गढ़कुंडार, बी साहित्य सहचर, सी वरुण के बेटे, या डी सुनीता। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित रचना है गढ़कुंडार। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 928, रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प ए प्रेमचंद, बी अंबिका दत्त व्यास, सी प्रताप नारायण मिश्र, या डी भगवती चरण वर्मा। विकल्प ए प्रेमचंद रूठी रानी उपन्यास के लेखक रहेंगे। प्रश्न संख्या 929, निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? विकल्प है ए शतरंज की मोहरे, बी सितारों का खेल, सी गर्म राख, डी शहर में घूमता आईना। विकल्प ए शतरंज के मोहरे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 930, बेताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए प्रेमचंद, बी अखिलेश श्रीवास्तव, सी सोमदेव भट्ट, या डी आशापूर्णा देवी।
विकल्प सी सोमदेव भट्ट इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 931, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? विकल्प है ए त्यागपत्र, बी अपने अपने अजनबी, सी पुनर्नवा, डी पानी की प्राचीर। विकल्प ए त्यागपत्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 932, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपालदास गहमरी द्वारा लिखित है? विकल्प है ए निस्सहाय हिंदू, बी प्रेममयी, सी श्यामा स्वपन या डी ठेठ हिंदी का ठाठ। विकल्प बी प्रेममयी उपन्यास गोपालदास गहमरी द्वारा रचा गया है। प्रश्न संख्या 933, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? विकल्प है ए दादा कामरेड, बी पूर्वापर, सी अमिता, डी झूठा सच। विकल्प बी पूर्वापर उपन्यास यशपाल द्वारा नहीं रचा गया है। प्रश्न संख्या 934, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? यह रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 935, निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? विकल्प है ए कर्करेखा, बी अग्निपंखी, सी मैं और मैं, डी पीली आंधी। विकल्प सी मैं और मैं उपन्यास मृदुला गर्ग जी का लिखा हुआ उपन्यास है। प्रश्न संख्या 936, निर्मल वर्मा का उपन्यास है। विकल्प ए पटरंग पुराण, बी लेकिन दरवाजा, सी खिलेगा तो देखेंगे, डी अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास माना जाएगा। प्रश्न संख्या 937, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? ए बसंती, बी मैयादास की माड़ी, सी कुंतो, डी समय सरगम। विकल्प बी मैयादास की माड़ी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 938, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? विकल्प हैं ए मेला आंचल, बी जुलूस, सी प्रति परिकथा, डी कलंक मुक्ति। विकल्प बी जुलूस इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 939, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल रहेंगे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 940, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? विकल्प हैं ए मानस का हंस, बी चित्रलेखा, सी खंजनयन, डी नाचो बहुत गोपाल। विकल्प ए मानस का हंस उपन्यास में काम और राम का द्वंद्व चित्रित किया गया है। प्रश्न संख्या 941, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प बी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। आपका बंटी, चितकोबरा, शालमली, कठगुलाब, यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 942, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यास के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पात्र, सूची 2 में उपन्यास दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। लाला मदन मोहन यह पात्र परीक्षा गुरु उपन्यास से संबंधित रहेंगे। नाहर सिंह यह पात्र नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास से संबंधित रहेंगे। लाला भगवान दास यह पात्र वामा शिक्षक उपन्यास से संबंधित रहेंगे। वासुदेव शास्त्री पात्र भाग्यवती उपन्यास से संबंधित रहेंगे। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा।
प्रश्न संख्या 943, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? विकल्प हैं ए दीर्घतपा, बी कितने चौराहे, सी मैला आंचल या डी प्रति परिकथा। विकल्प सी मैला आंचल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 944, बाल वयसंधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? विकल्प है ए जयवर्धन, बी शेखर एक जीवनी, सी सन्यासी या डी संघर्ष। विकल्प बी शेखर एक जीवनी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 945, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पात्र व सूची 2 में उपन्यास दिए गए हैं, जिनका सही सम्मेलन विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। जयदेवपुरी यह पात्र का संबंध झूठा सच उपन्यास से रहेगा। विकल्प बी चंद्रमाधव पात्र का संबंध नदी के द्वीप से रहेगा। फूल बाबू पात्र का संबंध बलचनमा से रहेगा। निर्गुनिया पात्र का संबंध नाचो बहुत गोपाल उपन्यास से रहेगा। यह इस प्रश्न का सही सम्मेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 946, मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 947, गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? गोदान में होरी की बेटी का नाम सोना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 948, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? विकल्प है ए मैला आंचल, बी प्रति परिकथा, सी आषाढ़ का एक दिन या डी गोदान। विकल्प ए मैला आंचल से उक्त पंक्तियां ली गई हैं। प्रश्न संख्या 949, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? विकल्प है ए गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, सही है। सी मानवीय त्रासदी का भाष्य है, सही है। डी गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है, सही है। विकल्प बी उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, यह कथन असंगत है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 950, गोदान का रचनाकाल क्या है? विकल्प है ए 1935-36, बी 1950-21, सी 1933-34 या डी 1940-41। गोदान का रचनाकाल 1935-36 रहेगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 951, मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? विकल्प है ए कैंसर के विषय में, बी तपेदिक, सी हृदय रोग या डी मलेरिया और काला आजार के संबंध में। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 952, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है? विकल्प है भीष्म शाहनी। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 953, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? विकल्प है ए भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, बी व्यंजनापूर्ण प्रयोग, सी कठिन भाषा, डी सरल व बोलचाल की भाषा। विकल्प सी कठिन भाषा इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि असंगत कथन है। प्रश्न संख्या 954, यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? इन उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 955। महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? विकल्प है ए झुनिया, बी हीरा, सी धनिया, डी गोबर। विकल्प सी धनिया इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 956। मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? विकल्प ए प्रेमिका, बी बहन, सी माँ, डी सेविका। मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से प्रेमिका का संबंध है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 957। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? विकल्प है ए शेखर एक जीवनी, बी तमस, सी गुनाहों का देवता, डी त्यागपत्र। विकल्प बी तमस भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास माना जाएगा। प्रश्न संख्या 958। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? विकल्प है ए चारू चंद्रलेख, बी अनादास का पोथा, सी पुनर्नवा, डी बाण भट्ट की आत्मकथा। विकल्प डी बाण भट्ट की आत्मकथा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 959। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? विकल्प है ए सन्यासी इलाचंद्र जोशी, सही है। बी बसंती भीष्म शाहनी की रचना है, सी है, सही है। विकल्प सी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, सही है। विकल्प डी चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना है। यह युग्म असंगत है। यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 960। मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? विकल्प है ए सेवा सदन, बी गोदान, सी त्यागपत्र या डी शेखर एक जीवनी। विकल्प सी त्यागपत्र उपन्यास की स्त्री चरित्र रहेगी। प्रश्न संख्या 961। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 962। नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज एक उपन्यास है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 963। निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन की है? विकल्प है ए कब तक पुकारूं, बी मछली मरी हुई, सी सागर लहरें और मनुष्य, डी आधा गांव। विकल्प सी सागर लहरें और मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 964। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 965। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? विकल्प है ए शेखर एक जीवनी, बी त्यागपत्र, सी आधा गांव या डी कल्याणी। आधा गांव रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई रचना रहेगी। प्रश्न संख्या 966। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? विकल्प है ए सारा आकाश, बी पुनर्नवा, सी महाभोज, डी परती परिकथा। विकल्प ए सारा आकाश रचना राजेंद्र यादव की रचना मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 967। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रही साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? विकल्प है ए नूतन ब्रह्मचारी, बी परीक्षा गुरु, सी आदर्श दंपति या डी परिणयिनी परिणय। विकल्प बी परीक्षा गुरु इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 968। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं? विकल्प ए कृष्णचंद्र, बी सोफिया, सी हरिप्रसन्न, डी गजाधर। सही उत्तर विकल्प सी में है, जो ए, बी और डी को
क्रमशः सही बताते हैं। कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर ये प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र रहेंगे। प्रश्न संख्या 969, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण्य विषय के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में वर्ण्य विषय दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। अजय की डायरी, इसका सुमेलन विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से माना जाएगा। अंतराल, इसका सुमेलन स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता से माना जाएगा। सी, बसंती का सुमेलन महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण से माना जाएगा। महाभोज का सुमेलन समकालीन राजनीतिक परिवेश से माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 970, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में संबद्ध पात्र दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सूरज का 7वां घोड़ा, इसका सुमेलन मणिक मल्ला से माना जाएगा। मैला आंचल का संबंध विश्वनाथ प्रसाद से माना जाएगा। 1 इंच मुस्कान का संबंध रंजना से माना जाएगा। तमस, इसका संबंध नत्थु से माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 971, गोदान उपन्यास की नायिका है। ए धनिया, बी अनुजा, सी रानी, डी निर्मला। विकल्प ए धनिया इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 972, खंजन नयन के रचनाकार हैं। ए भीष्म साहनी, बी अमृत प्रीतम, सी मोहन राकेश या डी अमृतलाल नागर। विकल्प डी अमृतलाल नागर खंजन नयन के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 973, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? विकल्प है ए ऐतिहासिक, बी सामाजिक, सी मनोवैज्ञानिक या डी आत्मकथात्मक। विकल्प डी आत्मकथात्मक इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 974, नागफनी का देश किस काल की रचना है? यह आधुनिक काल की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 975, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? विकल्प है ए तिलस्मी, बी सामाजिक, सी ऐतिहासिक या डी जासूसी। झांसी की रानी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 976, जनेंद्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? विकल्प है ए कल्याणी, बी त्यागपत्र, सी परख या डी सुनीता। विकल्प बी त्यागपत्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 977, आंचलिक उपन्यासों और उनके लेखकों के नामों का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। बलचनमा, इसका सुमेलन नागार्जुन से रहेगा। प्रति परिकथा का सुमेलन फणीश्वरनाथ रेणु से माना जाएगा। करिए छिमा, इसका सुमेलन शैलेश मटियानी से रहेगा। टोपी शुक्ला का सुमेलन राही मासूम रज्जा से माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 978, निर्मला किसका उपन्यास है? यह प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 979, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 980,
गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। विकल्प ए प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 981, परति परिकथा किसकी रचना है? यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 982, नाचियो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? विकल्प है ए जनेन्द्र कुमार, बी अमृतलाल नागर, सी यशपाल या डी भगवती चरण वर्मा। विकल्प बी अमृतलाल नागर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 983, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। यह प्रश्न दोहराया गया है। प्रश्न संख्या 984, कहे ईशूरी फाग किसकी रचना है? विकल्प है ए सुरेश आचार्य, बी रोहिणी अग्रवाल, सी मैत्रेयी पुष्पा या डी डॉक्टर कामिनी। विकल्प सी मैत्रेयी पुष्पा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 985, अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? विकल्प है ए अमृत और विष, बी बिखरे तिनके, सी अग्निगर्भा या डी नाचो बहुत गोपाल। विकल्प सी अग्निगर्भा उपन्यास में अमृतलाल नागर ने दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। प्रश्न संख्या 986, इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? विकल्प है ए चारुचंद्रलेख, बी सत्याग्रह, सी बाणभट्ट की आत्मकथा या डी पुनर्नवा। विकल्प बी सत्याग्रह उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है। प्रश्न संख्या 987, राग दरबारी किस विधा की रचना है? राग दरबारी एक उपन्यास है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 988, शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? शेखर एक जीवनी यह एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 989, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? विकल्प है ए दो एकांत, बी अनदेखे अनजान पुल, सी डूबते मस्तूल या डी प्रथम फाल्गुन। विकल्प बी अनदेखे अनजान पुल यह उपन्यास नरेश मेहता द्वारा रचित नहीं है। प्रश्न संख्या 990, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? विकल्प है ए गोदान, बी प्रेमाश्रम, सी कायाकल्प, डी कर्मभूमि। विकल्प सी कायाकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 991, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार यशपाल जी है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 992, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में सूरदास के जीवन चरित्र को उद्घाटित किया गया है? विकल्प है ए मानस का हंस, बी खंजन नयन, सी सुहाग के नुपुर या डी बूंद और समुद्र। विकल्प बी खंजन नयन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 993, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 994, महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? विकल्प है ए ऐतिहासिक, बी राजनैतिक, सी धार्मिक या डी आंचलिक। विकल्प बी राजनीतिक महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी का उपन्यास रहेगा। प्रश्न संख्या 995,
रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? विकल्प है ए दीप्ति खंडेलवाल, बी राजी सेठ, सी मंजुल भागतिया, डी उषा प्रियवंदा। रुकोगी नहीं राधिका